तो फिल्म की शुरुआत एक डेडली गेम से होती है जिसके होस्ट ने एक लड़की को किडनैप करके चेयर से बांधा हुआ था क्योंकि वो गेम हार चुकी थी, इसीलिए अब उसे मरना होगा। इस गेम को वो बंदा डार्क वेब पे दिखा रहा था और ऑडियंस इस खतरनाक गेम को देखकर इंटरटेन हो रही थी। सामने टेबल पर 3 तरह के हथियार थे। होस्ट ने व्यूअर्स से कहा, जो मुझे जितने ज्यादा पैसे सेंड करेगा मैं उसकी मर्जी के मुताबिक वेपन यूज करके लाइव इस लड़की का मर्डर करके दिखाऊंगा। एक लड़की ने उसे $500 सेंड किए और लड़की को चेन सॉ से मारने को कहा। इन लोगों ने भी बिना रहम किए चेन सॉ उठाया और इस लड़की को सबके सामने काट कर मार डाला। सेम इसी वक्त पर पुलिस को भी इस गेम की खबर मिल गई और वो भी गेम को रोकने के लिए सेम पॉइंट पर आ गए, लेकिन यहाँ 2 लोगों के अलावा पुलिस को कोई नहीं मिला। इन्होंने इधर उधर की छानबीन की तो इन्हें कंटेनर में से सिर्फ एक बच्चा मिला। बाकी सब लोग शायद इस लोकेशन से पुलिस के आने से पहले ही भाग गए थे। खैर, अब सीन कट होता है और हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है। बेन थका हारा अभी घर आया ही था कि उसे खबर मिली कि उस आदमी ने दोबारा से वो गेम शुरू कर दी है। खबर सुनते ही वो फौरन पुलिस स्टेशन पहुंचा, जहां डार्क वेब पर बैठकर सारे ऑफिसर्स वो गेम देख रहे थे, उसी प्रेजेंटर की जिसे ये अभी तक सक्सेसफुली ट्रैक नहीं कर पाई। गेम में उसने 2 लोगों को किडनैप करके रखा हुआ था और जबरदस्ती वो उन दोनों से रॉक पेपर सीजर खिलवाता है। ये दोनों जानते थे कि इस खेल के बाद इनकी जान चली जाएगी। ये दोनों जब नहीं खेलते तो इन्हें टीजर गन से शॉक दिया जाता है। दोनों जब गेम खेलते हैं तो लड़की हार जाती है, जिसकी वजह से अब उसको मार दिया जाना था। ये वही सीन था जिसे मूवी के स्टार्ट में ही दिखा दिया गया है कि कैसे ये लोग इस लड़की को चेन सॉ से मार देंगे। ये सब देखते हुए बेन फौरन अपनी साइबर सिक्योरिटी के पास जाता है और उसे प्रेजेंटर को ट्रैक करने को कहता है। पर बुरी खबर ये मिलती है कि प्रेजेंटर तो ऐसा सिस्टम यूज कर रहा है जिसकी वजह से पुलिस भी उसे ट्रैक नहीं कर पा रही। हर मर्तबा उसकी ट्रैक हुई लोकेशन गलत मिलती है और वो बच जाता है, जिसकी वजह से हर गुजरते वक्त के साथ साथ वो मासूम लोगों की जान लेने पे तुला हुआ है। सीन कट होकर हमें कातिया नाम की एक लेडी को दिखाया जाता है जिसका आज जॉब पे पहला दिन था। उसने कस्टमर्स को बहुत अच्छे से डील किया और इसी टाइम पे उसकी कोवर्कर सोफिया उसके पास आई। यहाँ सीन कट होकर हमें शो के प्रेजेंटर को दिखाया गया जो फुल टाइम कातिया के ऊपर ही नजर रख रहा था। कातिया के साथ उसने 3 और लोगों पर भी नजर रखी हुई थी। शायद वो इन तीनों को ही किडनैप करके अपना शिकार बनाने वाला था। यहाँ पर हम बेन को देखते हैं जो अभी भी उस प्रेजेंटर के पुरानी शो को देख रहा है। बैकग्राउंड पे उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं और जब वो उनके बारे में इन्वेस्टिगेट करता है तो उसे पता चलता है कि इन लोगों का भी किडनैप हुआ था। यानी प्रेजेंटर यहाँ जितने लोगों को मार रहा था उन्हें वो इलीगली किडनैप किया करता था। यहाँ जॉब खत्म होने के बाद अब कातिया घर जाने के लिए निकल ही रही थी, पर सोफिया ने उसे रोक लिया क्योंकि आज उसका पहला जॉब का दिन था और सोफिया चाह रही थी कि उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया जाए। कातिया बताते हैं, मैं रुक नहीं सकती क्योंकि घर पर मेरा बेटा और मेरी मॉम मेरा इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन सोफिया की बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने पर वो एक जूस पीने के लिए रुक गई। इन्होंने बातें की और जैसे ही कातिया जाने लगी तो हमने प्रेजेंटर को देखा कि उसने अपने लोगों को अलर्ट रहने का कह दिया था। कातिया के एक सुनसान जगह पहुंचते ही वो सारे मिलकर कातिया के ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि कातिया को भी अब उस लोकेशन पे पहुंचा दिया गया था जहां पर प्रेजेंटर वो शो किया करता था। उसे जब होश में आया तो वो घबरा गई। इससे पहले कि वो चिल्ला देती, एक आदमी चादर से मुंह निकालकर उसे आहिस्ता बोलने को कहता है और बताता है कि अगर कोई भी यहाँ पर शोर करता है तो वो उसे टीजर गन से शॉक देते हैं। कातिया परेशान हो गई थी। वो जानती थी कि घर पे उसका बेटा और उसकी मॉम उसका वेट कर रहे होंगे। उसने साथ में से पूछा, कौन है ये लोग जिन्होंने हमें यहाँ पर बांध रखा है। बाद में बताता है कि इस बारे में मुझे भी ज्यादा नहीं पता, मुझे भी अभी किडनैप करके लाया गया है और होश में आने पर जब मैं बोलने लगा तो मुझे टीजर गन से शॉक दे दिया इन्होंने। देखने को मिला कि अब प्रेजेंटर ने इन लोगों की किडनैपिंग की वीडियो भी अपने अकाउंट पर पब्लिश कर दी थी। कि देखकर बहन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया और उसने अपनी टीम से कहा कि इन सारे लोगों की इंफॉर्मेशन निकालो, ये लोग कहाँ कहाँ काम करते थे और कहाँ कहाँ से इन्हें किडनैप किया गया। बेन बुरी तरह इस केस में फंस गया था। कहीं पे भी उसे कोई सुराग नहीं मिलता था जहाँ जाकर वो प्रेजेंटर को पकड़ पाए। अब उसके दिमाग में केस को सॉल्व करने का एक आइडिया आता है। वो एक ऐसे कैदी के पास जाता है जिसे उसने ही अरेस्ट किया था एक डार्क वेब वाले केस पे,
इस लड़के ने असल में डार्क वेब के ही एक बंदे को पकड़कर उसका मर्डर किया था। डार्क वेब के लोगों को कैसे पकड़ना था ये उसे अच्छे से आता था। बेन उसे शो में किडनैप हुए लोगों की पिक्चर दिखाता है और शो के बारे में बताता है। वो चाहता था कि ये कैदी हेल्प करे उस प्रेजेंटर को पकड़ने में, लेकिन बेन की उम्मीदें सारी ये लड़का तोड़ चुका था, ये बताते हुए कि ये आदमी डार्क वेब का सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी था, इसे पकड़ना नामुमकिन था। वो उसे बताता है कि जानता होगा कि पुलिस पहले ही इसके पीछे पड़ी हुई है, तो वो हमेशा अपने बैकअप्स जरूर रखता होगा, जिसकी वजह से पुलिस उसे पकड़ नहीं पाएगी। ना उम्मीद होकर बेन जब वापस अपने ऑफिस आया तो उसे पता चला कि प्रेजेंटर ने 2 और लोगों को किडनैप कर लिया था। वो अपनी गेम को आगे बढ़ाता जा रहा था, मासूम लोगों की जान लेता जा रहा था और पुलिस अभी तक हाथ पे हाथ रखकर बैठी थी। सीन कट होकर दिखाया जाता है कि प्रेजेंटर ने अपना दूसरा शो भी शुरू कर दिया था। इस मर्तबा उसके शो में बहुत सारे कंटेस्टेंट थे। उसने गाथिया को भी यहाँ पे बुलाया और सभी कंटेस्टेंट के सामने एक गन रख दी। उसने व्यूअर्स को बताया कि आज की गेम बहुत मजेदार होने वाली है। इस गन में सिर्फ एक ही गोली है और ये 6 कंटेस्टेंट हैं। जिसकी किस्मत बुरी होगी वो मारा जाएगा। गेम स्टार्ट हो जाती है। कंटेस्टेंट को बताया जाता है कि उन्हें गन सर पे रख के उसका ट्रिगर दबाना है। बारी बारी सब ने ट्रिगर दबाना शुरू किया। गाथिया जब गोली चलाती है तो उसकी बंदूक में गोली नहीं थी, लेकिन जैसे ही एक दूसरे कंटेस्टेंट ने ट्रिगर दबाया तो गोली चल गई और उसका दिमाग फट गई। वो वहीं मारा गया। एक तीसरे कंटेस्टेंट की गोली की जगह एक फ्लैग बाहर निकला था और उन्होंने बताया कि ये इंसान भी गेम हार चुका है और इस तरह से ये लोग अपनी ऑडियंस की ख्वाहिश के मुताबिक मारने वाले थे। ऑडियंस में से दोबारा एक लड़की ने $500 सेंड किए और उस आदमी को ब्लीच देकर मारने का कहा। सबसे ज्यादा पैसे ही उसने दिए थे, तो उसकी बात मानी गई और आदमी को ब्लीच पिला दिया गया, जिससे उसके अंदर के सारे ऑर्गन्स फट गए और वो मारा गया। अगले दिन के न्यूज़पेपर में दिखाया गया कि किस तरह वो गेम शो लोगों को मारता जा रहा है, लेकिन पुलिस ने अभी तक कुछ नहीं किया। अब क्योंकि पुलिस से ये केस सॉल्व नहीं हो रहा था, तो FBI को ये केस सौंप दिया गया और ये चीज प्रेजेंटर को भी पता चल गई। प्रेजेंटर भी हर चीज को बहुत गौर से देख रहा था। दूसरी तरफ गाथिया के साथ मौजूद एक और कैदी साशा, ये दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि ये लोग यहाँ से भाग जाएंगे, क्योंकि अगर ये यहाँ रहे तो इनका मरना तय है। वो फैसला करता है कि अब जब ये लोग यहाँ पे उन्हें लेने आएंगे तो वो उन्हें मारकर उनकी गन छीन लेंगे और फिर यहाँ से भाग जाएंगे। इन दोनों की ये प्लानिंग प्रेजेंटर ने सुन ली थी और ये सुनने के बाद उसने गाथिया को अपने ऑफिस में बुलाया। वो गाथिया से कहता है, क्या तुम नहीं जानती यहाँ पे बात करना मना है और तुमने बात करके रूल तोड़ा है, जिसकी सजा अब मैं तुम्हें नहीं दूंगा बल्कि तुम्हारी साथ वाली को दूंगा, ताकि तुम्हारा गिल्ट कभी तुम्हें और गलती ना करने दे ऐसी। अब स्क्रीन पे दोबारा ये लोग लाइव आ जाते हैं और जिस लड़की को प्रेजेंटर ने सजा देनी थी उसे लाइव सबके सामने पाँव पे कोड़े मारे जाते हैं। उसे तड़पते हुए देखकर ऑडियंस जैसे सेटिस्फाई हो रही थी और धड़ाधड़ उनके शो को लाइक कर रही थी। जहाँ अभी तक FBI वाले भी इन लोगों की लोकेशन का पता नहीं चला पाए थे। अब बेन दोबारा उस कैदी के पास जाता है जिससे उसने पहले भी मदद मांगी थी। वो उससे पूछता है कि आखिर ये प्रेजेंटर, ये गेम वाला आदमी चाहता क्या है। कैदी ने बताया वो कुछ नहीं चाहता, उसे सिर्फ मजा आ रहा है लोगों को तकलीफ देने में और उसे लगता है कि ऐसे करने पे वो मशहूर हो जाएगा। वो मशहूर होकर सभी लोगों को अपने जैसा बनाना चाहता है, जिन्हें जुल्म पसंद हो, जो दूसरों पर जुल्म करके खुश हों। सीन कट होकर दिखाया जाता है कि अब FBI वालों के साथ मीडिया कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जहां पर वो लोग शर्मिंदगी का इजहार करते हुए बताते हैं कि अभी तक वो उस आदमी की लोकेशन को ट्रैक नहीं कर पाए, लेकिन जल्द ही वो ऐसा करके उस आदमी को पकड़ लेंगे। देखने को मिला कि प्रेजेंटर भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही गौर से सुन रहा था। सीन कट होकर हम बेन को देखते हैं जो अपने घर आया था। वहाँ पर उसके लिए एक सरप्राइज था। उसकी वाइफ को पता चला था कि उनके घर एक बेटी पैदा होने वाली है। ये सुनकर बेन को खुश होना चाहिए था, लेकिन वो खुशी का इजहार नहीं कर पाया क्योंकि वो इस केस में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गया था और इस तरह उसकी वाइफ को लगने लगा कि शायद बेन इसकी फैमिली से और उसकी बेटी से खुश नहीं। यहाँ दोबारा हम प्रेजेंटर का शो देखते हैं, जहाँ पर वो 4 लोगों की तस्वीर दिखाता है और बताता है कि अगले दिन वो इन 4 लोगों को किडनैप करने वाला है। यानी वो सीधा सीधा पुलिस को धमकी दे रहा था और साथ ही एक मौका भी दे रहा था उसको पकड़ने का। पुलिस वाले फौरन उन लोगों की लोकेशन ट्रैक करने लगे जिनको उस आदमी ने किडनैप करवाना था। इतने में ही बेन जब ऑफिस में आया तो उसे मीडिया वालों ने घेर लिया। अब प्रेजेंटर जैसे ही बेन की फुटेज देखता है तो वह हैरान हो जाता है कि एक नॉर्मल सा पुलिस वाला इतना ज्यादा इस केस में इंडल्ज क्यों है। वो इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाता है और उसे पता चलता है कि बेन की मॉम और बहन किसी ने बेदर्दी से उन दोनों का मर्डर कर दिया था।
बेन उन्हें बचा नहीं पाया था और इस चीज़ का बेन को बहुत रिग्रेट था, जिस रिग्रेट को ख़त्म करने के लिए वो अब मासूम लोगों की जान बचाने की मिशन पर था। यहाँ पर फाइनली अब प्रेजेंटर उन लोगों को भी किडनैप करवा चुका था जिनके लिए उसने पिछले दिन धमकी दी थी। इसमें एक बहुत छोटी बच्ची भी थी जो इस शो को देखती थी। उसे लग रहा था कि ये शो वाले उसको कुछ नहीं करेंगे, लेकिन प्रेजेंटर ने यहाँ उसे बताया कि अगर वो इस गेम में आ गई है तो वो अब इस शो की फैन नहीं रही बल्कि शो की विक्टिम बन गई है, और जैसा यहाँ पर मौजूद सब लोगों के साथ होगा वैसा ही सलूक उसके साथ भी किया जाएगा। ये कहते ही वो कैमरास की तरफ मुड़ गया और अपने व्यूअर्स को बताने लगा कि आज वो लोग डॉज गेम खेलेंगे जिसमें गेमर्स ने एक दूसरे को बॉल मारनी थी। इस बॉल से बाकी लोगों ने बचना था और अगर किसी एक को भी ये बॉल लग जाती तो वो मारा जाता। अब यहाँ पर गेम स्टार्ट होती है, ये लोग एक दूसरे को बॉल मारते हैं और काफी लोग यहाँ पे हार जाते हैं। जैसे ही उस छोटी बच्ची और एक बूढ़े आदमी की बारी आती है तो बूढ़ा आदमी बॉल को नीचे फेंक देता है बचाए लड़की को मारने के। उसे प्रेजेंटर से कहा कि मैंने हार मान ली है, मैं उस लड़की को नहीं मार सकता। ये देखकर प्रेजेंटर ने उसे कहा कि यहाँ पर गेम तुम्हारी मर्जी से नहीं खेला जाएगा। यहाँ पर इस बूढ़े आदमी को अपने पास एक वायर का टुकड़ा मिला, ये काफी शार्प था जिसे उसने अपने पाँव के जूते में छुपा लिया। अब काफी दिन गुजर जाते हैं और कोई शो प्रेजेंटर ऑन एयर नहीं करता। काफी दिन बाद जैसे ही उसका शो ऑन एयर होता है तो बेन के साथ साथ सभी पुलिस ऑफिसर और FBI एजेंट उस शो को देखने लग जाते हैं। अब क्योंकि प्रेजेंटर को बेन के बारे में पता चल चुका था तो वो बार बार शो में बेन का नाम ले रहा था। वो ये भी जान गया था कि पुलिस वाले इस शो को देख रहे हैं। अपने व्यूअर्स के साथ वो पुलिस वालों को भी बताता है कि पिछले दिन उस बूढ़े आदमी ने रूल तोड़ा था जिसकी वजह से अब दोनों की जान जाएगी, लेकिन बेन यहाँ पर किसी एक की जान बचा सकता है। वो अगर चूज करे कि किसको मारना है तो एक की जान बच सकती है। सब बेन को मना कर रहे थे कि वो चूज ना करे, लेकिन तब प्रेजेंटर ने कहा कि अगर बेन कुछ चूज नहीं करेगा तो ये दोनों मारे जाएंगे। एक की जान बचाने के लिए बेन ने फौरन से 2 का बटन दबा दिया। सेकंड नंबर पे थी लड़की और उसके बटन दबाते ही उसे शूट करके मार दिया गया। इतनी देर में पुलिस वाले भी उसकी लोकेशन पर पहुंच गए थे, लेकिन वहां जाकर पता चला कि ये शो तो उस जगह पे हो ही नहीं रहा था जो लोकेशन उसे पता चली थी। हंसते हुए इस टाइम प्रेजेंटर ने बताया तुम्हारे साथ गेम खेली गई है, तुम मेरी लोकेशन तक पहुंच जाओ, ये इम्पॉसिबल था, तुम्हें वो गलत लोकेशन मैंने ही बताई। ये कहते ही यहाँ पर शो खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ हम उस बूढ़े आदमी को देखते हैं जो अब उस बच्चे की मौत का जिम्मेदार अपने आप को समझ रहा था, इसलिए जो शार्प वायर्स उसने अपने पाँव में छुपाई थी वो उसके जरिए अपनी नसें काट के सुसाइड कर लेता है। जैसे यहाँ पे सब लोगों ने उस बूढ़े आदमी को मरा हुआ देखा तो इन सबको काफी दुख हुआ। दूसरी तरफ दिखाया गया कि अब बेन भी शदीद शौक में था क्योंकि वो अब मासूम लड़की की मौत का जिम्मेदार अपने आप को समझ रहा था। वो इस गिल्ट से बाहर निकलना चाहता था, कुछ करना चाहता था, इसीलिए वो जब ऑफिस के लिए निकलने लगा तो उसे अपने गेट पे एक पार्सल रिसीव हुआ। वो जानता था कि ये पार्सल जरूर प्रेजेंटर ने भेजा होगा क्योंकि वो बार बार जबरदस्ती बेन को इस सब में घसीटना चाह रहा था। हम देखते हैं कि प्रेजेंटर खुद कातिया के पास आया है। उसने कातिया को बताया कि आज तुम्हारी मौत का दिन है, अगर तुम चाहो तो अपने छोटे लाइन से बात कर सकती हो। वो हैरान हुई ये जानकर। छोटा लाइन वो अपने बेटे को कहती थी, ये बात उसे कैसे पता चली? उसे याद आया कि आखिरी बार उसने ये बात अपनी कोवर्कर को बताई थी। खैर अब प्रेजेंटर उसे ऑन एयर ले गया जहाँ पर उससे पूछा गया कि तुम किसे याद कर रही हो। कातिया ने बताया कि मैं अपने बेटे और अपनी कोवर्कर को याद कर रही हूँ। बेन को उसकी हिस्ट्री याद आई। बेन ने उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाई थी। वो तो सिर्फ एक ही दिन जॉब पे गई थी। अगर उसने अपने क्लीग का नाम लिया है इसका मतलब ये बेन के लिए एक हिंट है, जरूर उसकी क्लीग भी इन सब में इन्वॉल्व है। वो फौरन उसकी क्लीग इन्हें सोफिया से मिलने के लिए चाहता है, जहाँ पर पहले तो सोफिया उससे कोई बात नहीं करती, लेकिन फिर वो कुछ नोट लिखकर बेन को बताती है कि उसके बेटे को भी इन लोगों ने किडनैप किया हुआ है। कैमरास में से वो इन्हें देख सकता है। उसने जो सब कातिया के साथ किया वो करना उसकी मजबूरी बन गई थी। मैंने इस टाइम उससे पूछते हैं कि तुम जब अपने बेटे को रिहा करवाने गई तो तुम्हारा बेटा कहाँ था? सोफिया उसे वो जगह बता देती है। बेन समझ गया था कि जरूर प्रेजेंटर वही शो करता होगा। बिना किसी को बताए वो उस जगह पहुंच गया। बेन ने जाने से पहले बैकअप पुलिस भी बुला ली थी। इतने में हमें शो के अंदर दिखाया जाता है कि जब सारे कंटेस्टेंट एक गेम खेल रहे थे तो उन्हें गन्स दी गई थी। इस मर्तबा सभी कंटेस्टेंट ये फैसला करके आए थे कि वो अपने बजाय यहाँ के लोगों को मारकर अपने आप को आज़ाद कर लेंगे। इस सब में उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में प्रेजेंटर के सिक्योरिटी गार्ड्स ने भी यहाँ पे फायर किया और 2 गेमर्स तो वैसे ही मारे गए, लेकिन टीम ने यहाँ से भागने की अच्छी कोशिश की जिसमें कातिया भी थी। कातिया के साथ उसका एक साथी साशा जब बाहर की तरफ बढ़ रहा था तो उसे एक गार्ड ने पकड़ लिया। कातिया उसे बचाने के लिए रुकी, लेकिन साशा ने कह दिया तुम भागो, तुम यहाँ से निकलो
और पुलिस को इस लोकेशन के बारे में बताओ। वो यहाँ से निकलने वाली थी, इतने में बेन उससे टकरा गया। कातिया को घबराए देखकर उसने कातिया को तसल्ली दी कि अभी बैकअप पुलिस भी यहाँ आ रही है और सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। बेन अब कातिया को छुपाकर आगे की तरफ बढ़ता है। प्रेजेंटर इस टाइम एक रूम के अंदर बैठा हुआ था। उसे देखकर प्रेजेंटर ने उससे कहा, अगर हिम्मत है तो चलाओ मुझ पर गोली। बेन ने भी जरा नहीं सोचा और फौरन उसे शूट करके मार दिया। और जैसे ही वो उसके पास गया तो मास्क उतारने पर पता चला कि यहाँ पर प्रेजेंटर था ही नहीं। यहाँ पर इस टाइम एक मासूम लड़की को जाल में फंसा कर बिठाया गया था और प्रेजेंटर उसके आने से पहले ही यहाँ से निकल चुका था। ये सब लाइव शो में चल रहा था और शो के व्यूअर्स ये देखकर हंसने लग जाते हैं और बेन का बहुत मजाक बन जाता है। दिखाया जाता है कि अब पुलिस यहाँ पर आ चुकी थी। उन्होंने कातिया को तो रेस्क्यू कर लिया, लेकिन यहाँ पर कोई और उन्हें नहीं मिला। बाहर प्रेजेंटर की वाइफ उसका इंतजार कर रही थी। प्रेजेंटर गाड़ी में बैठा और गाड़ी चलाकर उसकी वाइफ यहाँ से उसे दूर ले गई और हमें पता चला कि प्रेजेंटर की वाइफ और कोई नहीं बल्कि सोफिया ही थी। और सोफिया ने ही बेन को फंसाने की ये पूरी प्लानिंग की थी प्रेजेंटर के साथ मिलकर। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दोबारा प्रेजेंटर को दिखाया जाता है जो आज ऑन एयर आया था। उसने सबको बताया कि वो सीजन 2 लेके आने वाला है इसी शो का, जो सुनकर उसके व्यूअर्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और पुलिस के लिए एक नया चैलेंज सामने आ जाता है। और बस इसी को दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।